हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 16 साइंस प्रश्नों का डिस्कशन। तो आइए आज हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। जो हमारे आने वाले एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है, ये रहता है सामान्य नमक घुला रहता है। क्या रहता है? सामान्य नमक घुला रहता हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग जो है किसके कारण से लगती है? ये लगती है फेरस ऑक्साइड के कारण, जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड के कारण, क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण, यानी कि इनमें से सभी लगती है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की जो खोज जो किया गया था, इंसुलिन इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को जो है घी में जो परिवर्तित किया जाता है, किसके तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी जो है यह एक मिश्र धातु है? पहला में है जस्ता, और देख लेते हैं। जो मिश्र धातु है ये है स्टील। स्टील जो है क्या है? यह एक मिश्र धातु है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सी जो ईंधन है वह गैस नहीं है, यानी कि फ्यूल गैस नहीं है, यानी ईंधन नहीं है। देखिए, भाप और अंगार भी यह गैसीय है, यह ईंधन ही है। प्रोड्यूसर गैस भी जो ये भी गैस है, मार्स गैस भी है, लेकिन हास्य गैस जो है यह जो है हंसाने वाली गैस है। यह हास्य गैस जो है यह ईंधन गैस नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? यानी कि कौन सा, कहने का मतलब ये है कि कौन सी तत्व है जो ऑक्सीजन में लाने पर जलने लगता है। तो जो ऑक्सीजन पे लाने के बाद जलने लगता है ये है हमारे सोडियम। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फैदम है। फैदम क्या है? फैदम जो है, फैदम फैदम जो है यह एक मापक यंत्र है। क्या है? यह एक मापक यंत्र है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल जो मापा जाता है यह भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार इनमें से किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन से है? यानी डायनामाइट का जो आविष्कारक है वह कौन से है? तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था यह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? जिप्सम की। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकित्सा युद्ध उपयोग के लिए किन किरणों को नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी चिकित्सा और युद्धों के जो उपयोग के लिए जो हो रहा है ये हो रहा है लेजर किरणें का उपयोग हो रहा है। कौन सी किरणें का उपयोग हो रहा है? लेजर किरणें की। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में जो होती है या किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में जो होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है?
विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आकाश के नीले दिखाई का मुख्य कारण क्या है? तो जो आकाश का जो नीला दिखाने का जो मुख्य कारण है, यह वायुमंडल में उपस्थित धूल यदि कणों के द्वारा किरणें को प्रकीर्णन करती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है क्या होगा? यानी जब तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो वह अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी सूती और जो ऊनी में जो है रेशों को जो है ज्ञात किया जा सकता है। क्या अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो यह जो है जलाकर जो है इसमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो है गलनांक घट जाता है। क्या होता है? गलनांक घट जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में जो सफेद कपड़े पहनते हैं यह उष्मा के बुरे अवशोषक है। यह जो है उष्मा के अच्छे अवशोषक होने वाले हैं। बुरे की जगह जो है काट के अच्छे कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, इसमें गलत कथन को चुनना है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, लकड़ी जो है पानी पर तैरती है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि मोटा लकड़ी होती है डूब जाती है और हल्का लकड़ी होती है तैरने लगती है, ये भी जो है सही है। उसके बाद पारा पानी पर तैरता है, देखिए ये राइट आंसर इसका जो है, ये जो है गलत है। कौन सा कथन गलत है? ये जो है गलत है। पारा जो है पानी पर तैर नहीं सकता है। पारे में लोहा पारे में लोहा तैरता है, बिल्कुल सही बात है। पारे में जो है लोहा तैरता है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में जो विटामिन होता है या विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ती है उनको जो है अल्ट्रासोनिक वेव तरंगे का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? अल्ट्रासोनिक वेव तरंगे का उपयोग करके उड़ सकता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस प्रकार की खनिज से प्राप्त होती है? यानी एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त होती है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो जो एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइड से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बॉक्साइड से, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो होती है, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, ये सॉरी इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में जो अस्थायी कठोरता लाया जाता है वह लाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? कैल्शियम क्लोराइड के कारण से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है तो कैलोरी से जो है उष्मा का मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? किसको? उष्मा को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य
उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? यह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। यह जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। देखते हो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है? यह जो दिखाई देगा यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं यह जो है पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना एक है। लोहे में जो जंग लगना है यह एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी में जो है इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल है, केतली में पानी गर्म होना एक उदाहरण है। यानी केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो यह जो है यह संवहन के कारण है, यानी कॉन्वेक्शन, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एस आई में बल का मात्रक क्या है? एस आई में जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु क्या है? वायु जो है क्या है? वायु जो है यह एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उसमें डायनेमो का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगी? तो इसमें जो है उसके भार में कमी आ जाएगी। क्या होगी? उसके भार में जो है कमी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सल्फर का उपयोग होता है, यानी सल्फर का उपयोग किसमें होता है? तो सल्फर का उपयोग जो किया जाता है यह डायनामाइट में भी किया जाता है, गन पाउडर में भी किया जाता है, बारूद में भी किया जाता है, तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिल्ली रात को बिल्ली रात में अधिक दिखाई देता है, यानी बिल्ली जो है रात में अधिक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से। क्या किसकी वजह से? पुतली की विशेष बनावट की वजह से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है यह चांदी है। कौन सी है? चांदी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्मियों में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह उष्मा को क्या करते हैं? वह उष्मा को जो है अच्छी तरह से वह परावर्तक करते हैं, या उष्मा को अच्छी तरह से परावर्तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में जो है लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लकड़ी का ताप कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होने होता है, और जो हैंडल जो है गर्म नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस को अणुओं की संख्या समान होती है, तो निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है यह एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। कौन सी नियम है? यह एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का जो मुख्य अवयव है यह मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब वायुमंडल से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों घटने लगते हैं। वह ताप और वो जो दाब जो है दोनों घटने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र के लेंस की में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? यानी कि नेत्र के लेंस में जो फोकस दूरी है किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जा सकती है। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ जो होती है क्या होती है? तो सूखी बर्फ जो होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है यह है सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से होता है? ये जो होता है ये घर्षण बल के कारण से लुढ़कती है। किसके कारण से लुढ़कती है? ये घर्षण बल के कारण से लुढ़कती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगमरमर किसका रूप है? यानी मार्बल, मार्बल जो है किसका रूप है? तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप है। किसका रूप है? यह चूना पत्थर का रूप है, लाइम स्टोन, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब को पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? यह जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जो जंग लगता है इसका मुख्य कारक है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होता है? तो कुपोषण में जो होता है सबसे अधिक प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोबोट क्या है? रोबोट जो है, रोबोट क्या है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो रोबोट जो है यह एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच का जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वह जो है अनंत बनते हैं। कैसे बनते हैं? अनंत बनते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? वह ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है नदी का जो घनत्व होता है, नदी का पानी का जो घनत्व होता है समुद्र के पानी का घनत्व से कम होता है, जिसके कारण जो है समुद्र में जब जहाज प्रवेश करता है तो वह नदी की अपेक्षा थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था से निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? यानी पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड जो है विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित किसके कारण से होता है? किसके कारण से आता है? ये आता है घर्षण बल के कारण से। किसके कारण से? घर्षण बल के कारण से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या कारण है कि क्या कारण है कि
गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। क्या कारण है कि गेंद जो है किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान कम होता है। क्योंकि इसके ऊंचे स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वह कम होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? यानी मात्रा के साथ जो है कौन सा जो भौतिक गुण है वह प्रभावित नहीं होता है, तो यह घनत्व जो है प्रभावित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? यानी कि प्रिज्म से जब 7 रंगों का निकलती है तो उसमें से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? उसमें जो होता है यह नीला रंग की जो है अपवर्तन सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर जो है किससे संबंधित है? तो मैक नंबर जो है यह ध्वनि की गति से संबंधित है। किसके संबंधित से? ध्वनि की गति से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि क्योंकि उसकी जो है आंख की आइरिस जो है सिकुड़ती है। उसकी आंख की जो आइरिस जो होती है यह सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो है बाद में दिखाई देना पड़ता है। जब अचानक किसी रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो नहीं दिखाई देने पड़ता है, क्योंकि उसकी आंख की आइरिस जो होती है उसकी सिकुड़ती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी आज का लास्ट सवाल है। अगला सवाल, बिजली के बिजली के जो है हीटरों में नाइक्रोम की धातु का तत्व क्यों किया जाता है? उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, धातु के जो उपयोग क्यों किया जाता है इसका कारण है इसका प्रतिरोध की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। इसकी गलनांक अधिक होती है, बिल्कुल सही है। नाइक्रोम की तार की गलनांक अधिक होती है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, बिल्कुल बात है। इसमें सबसे जो है अधिक शक्तिशाली किया जा सकता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम किए हैं साइंस का 16 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने भी दोस्त होंगे उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।